आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पार्ट 1 बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स। आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस, फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, म्यूचुअल कंपनी, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। Private, public, and global enterprises are different forms of business organization that contribute significantly to economic development of a country. Private, public और global enterprises different forms of business organization है या contribute करें significantly to economic development के लिए country का. They differ in terms of ownership, objective, management, and area of operation. Public, private और global enterprises जो है different terms हैं. Ownership के form में, objectives है, management, area of operations होता है. While private enterprises are owned and managed by individual or private organizations with the primary objective of earning profit. Pri- प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब क्या है कि वाइल प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर ओन, प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओन्ड हो या मैनेज करता है इंडिविजुअल के द्वारा और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट करना. While public enterprises are owned and controlled by government to provide initial good and service to promote public welfare. पब्लिक एंटरप्राइजेस ओन और कंट्रोल करता है गवर्नमेंट के द्वारा तो प्रोवाइड करने के लिए इनिशियल गुड और सर्विस को प्रमोट करने के लिए पब्लिक वेलफेयर के अंदर. Global enterprises का है. Global enterprises on the other hand are large mutual multinational companies that operate in several countries producing and marketing goods and services on a worldwide scale. Global enterprises है another hand दूसरे मतलब में कि ये लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज को ऑपरेट करता है सर्वल कंट्रीज के अंदर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग एंड गुड एंड सर्विस ऑन वर्ल्ड वाइड स्केल. प्रोड्यूस करता है, मार्केटिंग करता है गुड और सर्विस को वर्ल्ड वाइड स्केल के अंदर. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए. या वीडियो पॉज कर लिख लिया होगा. Understanding these types of enterprises help us learn how business function in different sectors of economic and how they contribute to employment generation. अंडरस्टैंड करते हैं दिस टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस को हेल्प अस लर्न हेल्प करते हैं लर्न करने के लिए बिजनेस कैसे बिजनेस फंक्शंस इन डिफरेंट सेक्टर में ऑफ इकोनॉमिक और हाउ दे कंट्रीब्यूट कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ को, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ओवरऑल सारे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के. ठीक. की पॉइंट्स क्या है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइज, ग्लोबल एंटरप्राइजेस. प्राइवेट एंटरप्राइज ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. प्राइवेट एंटरप्राइजेस में ओन और मैनेज होता है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा और कंपनी, प्रॉफिट इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. पब्लिक एंटरप्राइज में ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ओन और कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के द्वारा. फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर, फोकस द पब्लिक वेलफेयर पे एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. ग्लोबल एंटरप्राइजेस लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज विद वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट. लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज जो ऑपरेट करता है मैनी कई कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक. इसी को ग्लोबल एंटरप्राइज कहते हैं. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. एग्जाम्पल्स क्या है प्राइवेट एंटरप्राइजेस का? रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस का. पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है. ठीक. ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का एग्जाम्पल है. ग्लोबल एंटरप्राइजेस का एग्जाम्पल एप्पल इंडस्ट्री, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, ये सब ग्लोबल एंटरप्राइजेस है. ठीक. एप्पल इनकॉर्पोरेशन है, जो एप्पल मोबाइल है वो ग्लोबल में आता है. टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन भी ये भी ग्लोबल में आता है. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिखिए. कभी भी जब भी डेफिनेशन लिखिएगा तो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा. आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो और अच्छे से नंबर मिलने का चांस मिल जाता है.
आई होप आप लोग ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या है दूसरा टॉपिक, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। रोल क्या है प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर का और इंडिपेंडेंस से। सिंस इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल कंट्री के अंदर दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इन द earlier year the government gave greater importance to the public sector। अर्लियर पहले के समय में गवर्नमेंट ग्रेट करते थे, ग्रेट इंपॉर्टेंस देते थे पब्लिक सेक्टर को टू बिल्ड इकोनॉमिक एंड प्रोवाइड इनिशियल सर्विस, बिल्ड करने के लिए इकोनॉमिक और प्रोवाइड करने के इनिशियल सर्विस को। हाउएवर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के बाद 1991 में द प्राइवेट सेक्टर वाज इंकरेज टू पार्टिसिपेट मोर एक्टिविटी इन वेरियस इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंकरेज करने के पार्टिसिपेट करने के वेरियस एक्टिविटीज के अंदर इंडस्ट्रीज में। टुडे बोथ सेक्टर वर्क टुगेदर टू प्रमोट ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। अब के समय में दोनों सेक्टर वर्क करते हैं एक साथ प्रमोट करने की ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को और डेवलपमेंट को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज कर लिख लिया होगा। अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या है। ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी। प्राइवेट सेक्टर जो है ओन और मैनेज होता है प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी से होता है। पब्लिक सेक्टर ओन एंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर में मेन ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट करना और मेन ऑब्जेक्टिव है टू इज पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर का कि पब्लिक वेलफेयर हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। फिर प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंड रैपिडली आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। एक्सपेंड हुआ रैपिडली आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद 1991 में। फिर पब्लिक सेक्टर में डोमिनेटेड द इकोनॉमिक इन ईयर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। डोमिनेट हुआ इकोनॉमिक ईयर को इमीडिएटली तुरंत आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। फिर प्राइवेट सेक्टर में प्रमोट कॉम्पिटिशन इन्विटेशन एंड एफिशिएंसी, प्रमोट किया कॉम्पिटिशन इन्विटेशन और एफिशिएंसी को। फिर पब्लिक सेक्टर में डेवलप बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री सच एज डिफेंस, रेलवे एंड एनर्जी। डेवलप किए बेसिक स्ट्रेटेजीज को जैसे इंडस्ट्री में, इन फर्स्ट डिफेंस में हो गया, रेलवे हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब डेवलप हुआ पब्लिक सेक्टर के अंदर। प्राइवेट में क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्रिएट के एम्प्लॉयमेंट और अट्रैक्ट किए डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रोवाइड इनिशियल पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड की इनिशियल सर्विस पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को। प्राइवेट सेक्टर में कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली जीडीपी, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जीडीपी एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ। फिर पब्लिक सेक्टर में इनिशियल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हुआ, रिड्यूस की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब रोल क्या है पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस क्या है। ठीक, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस इन स्टेबलाइज हैवी इन बेसिक इंडस्ट्री, स्टेबलाइज हुआ हैवी और इन बेसिक इंडस्ट्रीज को। बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पावर एंड इरिगेशन। बिल्ड हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पावर, इरिगेशन को। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेट हुआ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रमोट बैलेंस एंड रीजनल डेवलपमेंट, प्रमोट हुआ बैलेंस और रीजनल डेवलपमेंट को। कंट्रोल स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक डिफेंस, ऑटोमेटेड एनर्जी एंड रेलवे सब ट्रांसपोर्ट। कंट्रोल किए स्ट्रेटेजिक सेक्टर में लाइक डिफेंस हो गया, ऑटोमेटिक एनर्जी हो गया और रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया। रिड्यूस मोनोपोली एंड प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, रिड्यूस हुआ मोनोपोली और प्रोटेक्ट किए पब्लिक इंटरेस्ट को। प्रोवाइड इनिशियल गुड्स एंड सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइस, प्रोवाइड की इनिशियल सर्विस और अफोर्डेबल प्राइस को। प्रोवाइड इनिशियल गुड एंड सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइस, प्रोवाइड की इनिशियल गुड और सर्विस को अफोर्डेबल प्राइस पे। अब रोल क्या है प्राइवेट सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस से। इंक्रीज इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज हुआ इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वोटेशन, इंकरेज की एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वोटेशन को। क्रिएट लार्ज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट की लार्ज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू कॉम्पिटिशन, इम्प्रूव किए प्रोडक्ट इक्वालिटी थ्रू कंपटीशन हुआ।
अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अट्रैक्ट किए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, एक्सपेंडेड एक्सपोर्ट एंड स्ट्रेंथेनेड इंडियन ग्लोबल प्रेजेंस, एक्सपेंड किए एक्सपोर्ट और स्ट्रेंथेनेड इंडियन ग्लोबल प्रेजेंस को, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी, कंट्रीब्यूट किए सिग्निफिकेंटली टैक्स रेवेन्यू और जीडीपी को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। So types of public sector enterprises can. There are three main forms of public sector enterprises. Departmental undertaking, फिर स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन या पब्लिक कोऑपरेशन, फिर उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज ए पब्लिक enterprises that is owned, finance and direct managed by government department. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ये पब्लिक एंटरप्राइजेस है दैट ओन, फाइनेंस और डायरेक्टली मैनेज होता है गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट से। इट इज़ ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑपरेट अंडर कंट्रोल ऑफ कॉन्करेंट मिनिस्टर। ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, कंट्रोल होता है कौन, करेंट मिनिस्टर के अंदर। फीचर्स ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ओन और कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंस थ्रू द गवर्नमेंट बजट, फाइनेंस होता है गवर्नमेंट बजट के द्वारा। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज आर गवर्न सर्वेंट, एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल, सब्जेक्ट टू स्ट्राइक गवर्नमेंट रूल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल होते हैं। सुटेबल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इनिशियल सर्विस, सुटेबल होते हैं स्ट्रेटेजिक और इनिशियल सर्विस पे। आप लोग सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने सर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है मेरिट्स क्या है, इंश्योर मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल, इंश्योर करता है मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। मेंटेन सिक्योरेसी इन मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मेंटेन करता है सिक्योरेसी मैटर होता है नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए। वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर रेदर देन प्रॉफिट, वर्क करते हैं प्रॉफिट पब्लिक वेलफेयर के रेदर देन प्रॉफिट से ज़्यादा। प्रोवाइड रिलायबल एंड कंटिन्यूस सर्विस, प्रोवाइड करते हैं रिलायबल और कंटिन्यूस सर्विस को। डीमेरिट्स एक्सरसाइज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सरसाइज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, लैक ऑफ मार्जिनल फ्लेक्सिबिलिटी, लैक होता है मार्जिनल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। लो ऑपरेशनल इफिशिएंसी ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रोडक्ट्स, लो ऑपरेशनल इफिशिएंसी होता है ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रोडक्ट के द्वारा ऑपरेशनल इफिशिएंसी होता है लो। एग्जांपल इंडियन रेलवे या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए पब्लिक एंटरप्राइजेस इन स्टेबलाइज्ड बाय कॉर्पोरेशन is a public enterprise established by special act of parliament or state legislation. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये पब्लिक एंटरप्राइज स्टेबलाइज करता है स्पेशल एक्ट के अंदर पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर। इट हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड एंजॉय ग्रेटर ऑटोमेटेड डेटा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। ये है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और एंजॉय करते हैं ग्रेटर ऑटोमेटेड डेटा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है। फीचर्स क्या है, क्रिएट बाय ए स्पेशल एक्ट, ये क्रिएट है स्पेशल एक्ट से। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ओन प्रॉपर्टी एंड कैन श्यू और बी श्यूड होता है, ओन प्रॉपर्टी कैन श्यू हो सकता है या श्यूड भी हो सकता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटेड ऑटोमेटेड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेटेड होता है। मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। मैनेज या ग्रेटर ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। बेटर इफिशिएंसी दैट डिपार्टमेंट ने टेकिंग, बेटर इफिशिएंसी जो डिपार्टमेंट ने टेकिंग कर सके। डीमेरिट क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन होता है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस मैनी रिड्यूस इफिशिएंसी, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है मैनी रिड्यूस करने के लिए एफिशिएंसी को। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट पे ले लिया होगा। एग्जांपल क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई और एलआईसी, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी registered under the Company Act in which at least 51% of paid up share capital is held by central government and state government or jointly by both। गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी जो रजिस्टर्ड होता है अंडर कंपनी एक्ट के अंदर
इन विच एटलीस्ट 51% पेड होता है शेयर कैपिटल हेल्प स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और ज्वाइंटली दोनों के साथ बोथ होता है। फीचर्स क्या है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, रजिस्टर्ड होता है कंपनी एक्ट के अंदर। गवर्नमेंट होल्ड एटलीस्ट 51% ओनरशिप, गवर्नमेंट होल्ड करता है 51% ओनरशिप का। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। एंजॉय ग्रेटर मार्जिन ऑटोमेटेड, एंजॉय करता है ग्रेटर मार्जिन ऑटोमेटेड के द्वारा। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज के लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरिट्स क्या है, इफिशिएंसी इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इफिशिएंसी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। फास्टर डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है कि ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होता है। कैन कॉम्पिटेट इफेक्टिवली विद प्राइवेट कंपनी, कॉम्पिटेट efficiently प्राइवेट कंपनी के साथ हो सकता है। डीमेरिट है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टिल एग्जिस्ट हो सकता है। रिस्क ऑफ मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड, रिस्क होता है मिस यूज करने का पब्लिक फंड का। प्रॉफिट मोटिव में समटाइम ओवरशैडो पब्लिक वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव में समटाइम ओवरशैडो हो सकता है पब्लिक वेलफेयर का। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज से लिख लीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड SLI, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप या वीडियो पॉज से लिख लिए होंगे। कंपैरिजन क्या है, फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बेसिस पे फॉर्मेशन क्या है, बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। स्टैट्यूटरी कंपनी बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन होता है। स्पेशल एक्ट के अंदर होता है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा। और गवर्नमेंट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट के अंदर होता है। ओनरशिप 100% गवर्नमेंट होता है। स्टेचुरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में 100% गवर्नमेंट होता है। स्टेचुरी कॉर्पोरेशन में 100% होता है। मगर गवर्नमेंट कंपनी के एटलीस्ट 51% ओनरशिप होता है। लीगल स्टेटस क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी ये भी होता है। कंट्रोल होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर। और स्टेचुरी कॉर्पोरेशन के ऑटोमेटेड विद गवर्नमेंट सुपरविजन होता है। और मैनेज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट कंपनी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वेरी लो होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर। मॉडरेट होता है स्टेचुरी कॉर्पोरेशन के अंदर। हाई होता है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। एग्जांपल इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फिर FIC फाइनेंस कंपनी, क्या है FIC का तो था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है। और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर SALI, ऑयल एंड नेगोशिएशन, ONGC है, और BHEL, ये सब है गवर्नमेंट कंपनी। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइज है लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओन कंट्रोल और ऑपरेट द प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के मोर देन एक कंट्री के अंदर। इसका हेडक्वार्टर एक कंट्री के अंदर होता है। एंड कैरिड आउट बिजनेस थ्रू ब्रांचेस, ये कैरिड आउट होता है बिजनेस थ्रू ब्रांचेस के अंदर। सब्सिडीज के अंदर प्रोडक्शन यूनिट इन सर्वल अनदर कंट्री। बिजनेस थ्रू ब्रांचेस, सब्सिडीज और प्रोडक्शन यूनिट इन सर्वल अनदर कंट्रीज के अंदर। मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइज लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ओन और कंट्रोल और ऑपरेट प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटी के अंदर मोर देन एक कंट्री से ज़्यादा। और ये हेड क्वार्टर इसका एक कंट्री के अंदर होता है, मतलब वन कंट्री के अंदर। कैरिड आउट बिजनेस थ्रू ब्रांचेस, कैरिड आउट बिजनेस होता है ब्रांचेस से, सब्सिडी से, प्रोडक्शन यूनिट और इन सर्वर अनदर कंट्री, प्रोडक्शन यूनिट सर्वर अनदर कंट्रीज के अंदर। Global enterprises produce, sell, and goods and service worldwide, making them an important part of global economic. Global enterprise प्रोड्यूस करता है, सेल करता है गुड और सर्विस वर्ल्ड वाइड, और मेक एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। डेफिनेशन का अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टडीज के मतलब से ग्लोबल एंटरप्राइजेस इन ए ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज ए company that operate in several countries through network of subsidiaries, branches and production unit and manage its business on worldwide scale. ग्लोबल एंटरप्राइज कंपनी और ऑपरेट कर रहा है सर्वर कंट्रीज के अंदर थ्रू नेटवर्क ऑफ सब्सिडीज, ब्रांचेस, प्रोडक्शन यूनिट, और मैनेज होता है बिजनेस ओन वर्ल्ड वाइड के अंदर। फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्लोबल एंटरप्राइज के, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, दे हैव लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स, ये लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं। दे कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्री एंड अंडरटेक लार्ज प्रोजेक्ट, ये इन्वेस्ट और डिफरेंट कंट्री अंडरटेक होते हैं लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर। इंटरनेशनल ऑपरेशन, दे ऑपरेट इन मैनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड।
ये ऑपरेट होते हैं कई कंट्री के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड। प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैरिड आउट ग्लोबली। फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्लोबल एंटरप्राइज? इसके ह्यूज कैपिटल रिसोर्स होते हैं, दे हैव लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स, ये लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, दे कैन इन्वेस्ट डिफरेंट कंट्री एंड अंडरटेक लार्ज प्रोजेक्ट, ये इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, अंडरटेक करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं। इंटरनेशनल ऑपरेशन क्या है? दे ऑपरेट इन मैनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, ये ऑपरेट होते हैं कई कंट्री के अंदर। प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैरिड आउट ग्लोबली, प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कैरिड आउट होता है कई जगह ग्लोबली, मतलब ग्लोबली होता है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ग्लोबली मतलब कि कई जगह पे प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को हम लोग इंटरनेशनल ऑपरेशन भी कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेड एट हेडक्वार्टर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन एक जगह से होता है, हेडक्वार्टर से, एक कंट्री जहाँ पे हेडक्वार्टर है वहां से स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाता है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब सेंट्रलाइज कंट्रोल के अंदर ब्रांचेस सब्सिडी फॉलो द पॉलिसी ऑफ द पार्ट पेरेंट कंपनी, ब्रांचेस सब्सिडी फॉलो करता है पॉलिसी को पेरेंट कंपनी के अंदर। एडवांस टेक्नोलॉजी के दे यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, ये यूज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन को। दे कंटिन्यूसली इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन मेथड, ये कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट प्रोडक्शन मेथड को। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैनेज बाय एक्सपेंसिव प्रोफेशनल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, मैनेज होता है एक्सपेंसिव प्रोफेशनल डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। डिसीजन बेस्ड ऑन ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिस, डिसीजन बेस्ड होता है ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर। ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क, दे हैव स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड, ये स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड होता है। देयर प्रोडक्ट आर एबल इन मैनी इंटरनेशनल मार्केट, ये प्रोडक्ट एबल होता है कई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, दे प्रोड्यूस गुड इन लार्ज क्वांटिटी एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, दे प्रोड्यूस करते हैं गुड लार्ज क्वांटिटी में, रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को और इकोनॉमिक ऑफ स्केल को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। मेरिट्स क्या है या एडवांटेजेस क्या है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के? ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर आता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। इंट्रोड्यूस एडवांस टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न मैनेजमेंट पार्टीज, इंट्रोड्यूस होता है नए टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट पार्टीज पार्टीज को। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इम्प्रूव होता है क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विस का। इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑन, इंक्रीज होता है एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज रन होता है। प्रमोट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, प्रमोट होता है इंडस्ट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इंकरेज कंपनीज लीडिंग टू बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस, इंकरेज होता है कंपनी लीडिंग टू बेटर प्रोडक्ट सर्विस को। डिटरमाइन ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस में एक्सप्लॉइट नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स, एक्सप्लॉइट होता है नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को। कैन रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, reduce the growth of small domestic industries को। may create monopoly or dominate the market, के create monopoly or dominate market होता है। large profit में transfer to the parent country, large profit transfer होता है parent country के अंदर। exercise influence on government policies possible, exercise influence होता है government policy possible के द्वारा। may cause environmental pollution if proper regulation are not followed, ये कॉज होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो नहीं होता। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एग्जाम्पल क्या है ग्लोबल एंटरप्राइज के? एप्पल इन कॉर्पोरेशन, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेस्टल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब एग्जांपल है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इंक्रीज करता है एम्प्लॉयमेंट और इनकम को। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टेक्निक स्किल, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टेक्निकल स्किल्स होता है। स्ट्रेंथ द कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्ट्रेंथ होता है कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। इम्प्रूव कंज्यूमर चॉइस थ्रू बेटर प्रोडक्ट, इम्प्रूव द कंज्यूमर चॉइस बेटर प्रोडक्ट के अंदर। इंकरेज ग्लोबल इकोनॉमिक इरिगेशन, इंकरेज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक इरिगेशन को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज पे लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है फिफ्थ टॉपिक, जॉइंट वेंचर क्या है?
Joint venture JV is a business arrangement in which two or more independent business agree to work together for a specified project or business activity by sharing resource, risk, responsibility, and profit. जॉइंट वेंचर ये बिजनेस एग्रीमेंट है टू और मोर इंडिपेंडेंस बिजनेस एग्रीमेंट होता है वर्क करने के लिए टुगेदर वर्क होता है एक साथ वो कोई स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्टिविटी को बाय शेयरिंग रिसोर्स शेयर करके रिसोर्स को रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट द पार्टनर रिमेन सेपरेट लीगल एंटिटी बट कोऑपरेशन टू अचीव एन कॉमन ऑब्जेक्टिव पार्टनर रिमेन सेपरेटली होते हैं मगर कॉपरेट होते हैं अचीव करने के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव को डेफिनेशन का ए जॉइंट वेंचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर बिजनेस टू कंबाइन दियर resource and expertise to undertake a specified business activity for mutual benefit while sharing risk and reward. Joint venture जो is an agreement. ये agreement कहता है between two or more business को combine करते हैं resource को और expertise को to undertake करेंगे specified business activity का for mutual benefit के while sharing risk और reward. शेयर करके रिस्क और रिवॉर्ड को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए आई होप आप लोग ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज को लिख लिया होगा फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जॉइंट वेंचर के टू और मोर पार्टीज दो या दो से अधिक पार्टीज फॉर्म होते हैं इंडिविजुअल बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव क्या क्रिएट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और बिजनेस पर्पस क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या बिजनेस पर्पस के लिए शेयर्ड रिसोर्स क्या है पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल टेक्नोलॉजी स्किल और अनदर रिसोर्स पार्टनर कंट्रीब्यूट करते कैपिटल को टेक्नोलॉजी को स्किल और अनदर रिसोर्स को शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट शेयर करते हैं रिस्क और प्रॉफिट को रिस्क और प्रॉफिट and losses are shared according to the agreement risk profit and losses share होता है एग्री करते हैं एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के साथ होता है सेपरेट एग्रीमेंट गवर्नमेंट बाय रिटन एग्रीमेंट स्पेसिफाइड राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट रिटन एग्रीमेंट का स्पेसिफाइड राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है limited duration usually exists until the project or objective is completed usually exit until project or objective is complete now तक ज्वाइंट कंट्रोल ऑल पार्टनर पार्टिसिपेट इन इम्पोर्टेंट डिसीजन सारे पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज को देख लीजिए आई होप आप लोग ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज को लिख लिया होगा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जॉइंट वेंचर के टू अंडरटेक लार्ज प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के लिए लार्ज प्रोजेक्ट को टू शेयर फाइनेंशियल रिस्क शेयर होता है टू एक्सेस न्यू मार्केट एक्सेस नए मार्केट को एक्सेस करने के लिए टू ऑब्टेन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज के लिए टू इम्प्रूव बिजनेस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी बिजनेस एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को मेरिट ऑफ जॉइंट वेंचर रिस्क शेयरिंग लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज रिस्क शेयर होता है बिजनेस रिस्क आर शेयर्ड एंड अमंग पार्टनर्स को लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स कंबाइंड कैपिटल इनेबल बिगर प्रोजेक्ट कंबाइन होता है कैपिटल इनेबल करने की बिगर प्रोजेक्ट को एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज पार्टनर बेनिफिट फ्रॉम ईच अनदर नॉलेज एंड स्किल पार्टनर बेनिफिट करते हैं ईच अनदर नॉलेज और स्किल्स को आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज को लिख लीजिए आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज को लिख लिया होगा एक चौथा है मेरिट्स एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोजेक्ट मार्केट एक्सपेंशन होता है न्यू मार्केट के अंदर इजियर एंट्री इनटू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इजी होता है एंट्री करने के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है लार्ज स्केल ऑपरेशन रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को बेटर डिसीजन बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंसिव ऑफ ऑल आवर पार्टनर्स डिसीजन बेनिफिट करता है एक्सपेंसिव होता है सारे पार्टनर्स को डीमेरिट्स क्या है या डिसएडवांटेज क्या है जॉइंट वेंचर के कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट होता है पार्टनर्स का डिफरेंस इन ओपिनियन में अफेक्ट ऑपरेशन डिफरेंस होता है ओपिनियन और अफेक्ट करता है ऑपरेशन को शेयर प्रॉफिट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू एमंग पार्टनर्स प्रॉफिट मस्ट डिवाइड होता है एमंग पार्टनर्स को लिमिटेड कंट्रोल नो सिग्नल पार्टनर हैज कंप्लीट अथॉरिटी कोई सिग्नल पार्टनर और कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होता रिस्क ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिंकेज बिजनेस सीक्रेट में भी एक्सपोज बिजनेस सीक्रेट जो एक्सपोज होने लगते हैं टेम्परेरी नेचर यूजली एंड आफ्टर अचीविंग द एग्रीड ऑब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्टिव एग्री अचीव हो जाते हैं तब यूजली एड हो जाता है एग्जांपल्स क्या है जॉइंट वेंचर के मारुति सुजुकी और ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ये स्टेबलाइज जॉइंट वेंचर के अंदर और सोनी
Ecursion, a formed joint venture between Sony Group Corporation and Ecursion. Sony Group और Corporation और Ecursion दोनों joint venture दो कंपनी एक साथ हो गए थे, उसी को joint venture कहते हैं। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप, डिफरेंस क्या है बिटवीन जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के? पर्पस फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म विद स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए। पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी आउट कंटिन्यूस बिजनेस होता है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन क्या है जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप? जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप का डिफरेंस बताने तो चलिए बताते हैं। पर्पस क्या है जॉइंट वेंचर का? फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव। फॉर्म करते हैं स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव के। फॉर्म टू कैरी आउट ए कंटिन्यूस बिजनेस, फॉर्म करते हैं कैरी आउट करने का कंटिन्यूस बिजनेस को। ड्यूरेशन क्या है? टेम्परेरी होता है जॉइंट वेंचर और जनरली परमानेंट और लॉन्ग टर्म होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर के लिए एग्रीमेंट होता है। फॉर रनिंग ऑन गोइंग बिजनेस, रन करने के लिए ऑन गोइंग बिजनेस को। प्रॉफिट शेयरिंग एज पर द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, एज पर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के द्वारा होता है, एज पर पार्टनरशिप डीड के द्वारा होता है। डिसोल्यूशन आफ्टर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, एंड हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। कंटिन्यूस अंटिल डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉ, कंटिन्यू होता है अंटिल डिसॉल्व हो जाए अकॉर्डिंग टू लॉ के द्वारा। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो पॉज को लिख लिए होंगे। नहीं किया है तो कर लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप क्या है? ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी टू प्रोवाइड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी इज, इसको हम लोग शॉर्ट में पीपीपी तीन फॉर्म हो गया। इज द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप, सॉरी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट और पब्लिक, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी टू प्रोवाइड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस। प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को। पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप ये है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के द्वारा टू प्रोवाइड करने इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस को। इन ए पीपी बोथ पार्टनर्स हैव शेयर्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों पार्टनर शेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिवॉर्ड को अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीपी इज टू कंबाइन efficiency and expertise of private sector with the public welfare objective of गवर्नमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीपी का है तो कंबाइन करने एफिशिएंसी ऑफ एक्सपर्टीज का प्राइवेट सेक्टर विद पब्लिक सेक्टर के साथ वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। डेफिनेशन क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज फॉर फाइनेंसिंग, constructing, operating and maintaining public infrastructure service। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट करता है बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को फाइनेंसिंग के लिए, कंस्ट्रक्टिंग के लिए, ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग करेंगे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, पार्टनरशिप बिटवीन होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए। इन्वॉल्व कोऑपरेशन बिटवीन पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट कंपनी, इन्वॉल्व होता है कॉपरेशन के बिटवीन पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट कंपनी के द्वारा। शेयर्ड इन्वेस्टमेंट, both parties contribute finance and other resource, दोनों पार्टी कंट्रीब्यूट करते फाइनेंस और अदर रिसोर्स को। रिस्क शेयरिंग होता है, रिस्क का डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पार्टनर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होता है एमंग गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के द्वारा रिस्क शेयर होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब कितना एग्रीमेंट परसेंट प्रॉफिट जितना शेयर रेशियो बन रहा है रिस्क का, तो दोनों शेयर करते हैं एक, ठीक, उसी को रिस्क शेयर करते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स है तो रिस्क शेयर होगा दोनों लोग को इक्वली। प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट शेयर होगा इक्वली, या जितना रेशियो बना होगा उस हिसाब से रिस्क शेयर हो जाएगा दोनों लोग को। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट क्या है? यूजली एंटर इनटू फॉर ए लॉन्ग पीरियड,
यूजली एंटर द लॉन्ग पीरियड के लिए। पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव क्या है? एम टू प्रोवाइड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस फॉर पब्लिक। एम होता है प्रोवाइड करने की क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस फॉर पब्लिक के लिए। परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। द प्राइवेट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग एग्रीमेंट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। प्राइवेट पार्टनर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवर करने के लिए एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीपी, डेवलप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलप होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। improve quality and efficiency of public service। improve होता है quality efficiency of public service का। reduce financial burden on government। reduce होता है financial burden on government का। encourage private sector participation in development। encourage करते हैं private sector participation करें development को। promote economic growth and employment। promote economic growth और employment को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को देख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को देख लिया होगा। मैरिज क्या है पीपीपी का? रिड्यूस द गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन। रिड्यूस होता है गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन। ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। ब्रिंग होता है प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी और इनोवेशन को। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को। इंश्योर फास्टर कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोजेक्ट। इंश्योर होता है फास्टर कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोजेक्ट का। शेयरिंग रिस्क बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनर्स। शेयर रिस्क होता है बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनर्स को। encourage गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंकरेज करते हैं गवर्नमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। डीमैरिज क्या पीपीपी का? कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल प्रोड्यूसर। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट और लीगल प्रोड्यूसर होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग बिटवीन पार्टनर्स। पॉसिबल होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स को। हाई यूजेस चार्ज इन सम प्रोजेक्ट। हाई यूजेस चार्ज होता है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर। प्रॉफिट मोटिव में समटाइम कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक वेलफेयर। प्रॉफिट मोटिव कुछ टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पब्लिक वेलफेयर के अंदर। पुअर प्लानिंग और मॉनिटरिंग मैनी लीड्स टू प्रोजेक्ट डिले और फेलियर। पुअर प्लानिंग और मॉनिटरिंग में डिले कर देता है प्रोजेक्ट को और फेलियर हो जाता है प्रोजेक्ट। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया क्या है? दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडिया में है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड भी है। हैदराबाद मेट्रो रेलवे, ये भी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट डेवलप अंडर द बिल्ड ऑपरेटेड ट्रांसफर बीओटी मॉडल। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट डेवलप होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी मॉडल पे। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज पे लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर पब्लिक पार्टनरशिप में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर पब्लिक पार्टनरशिप में। पार्टनर्स इन्वॉल्व टू और मोर पार्टीज, प्राइवेट बिजनेस से होता है और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी पब्लिक पार्टनरशिप बनते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल बिजनेस प्रॉफिट होता है। पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ओनरशिप शेयर्ड बाय पार्टनर्स, शेयर होता है पार्टनर्स के द्वारा। यूजली गवर्नमेंट रिटेन ओनरशिप ऑफ पब्लिक एसेट्स, यूजली गवर्नमेंट रिटेन करता है ओनरशिप पब्लिक एसेट्स का। नेचर बिजनेस को ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस ग्लोबलाइजेशन होता है। पब्लिक सर्विस ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक सर्विस ग्लोबलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल मारुति सुजुकी या सोनी इंकर्शन, ये जॉइंट वेंचर है। एयरपोर्ट, मेट्रो रेलवे और हाईवे, ये तुम्हारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। जॉइंट वेंचर में हाल ही में भी जियो और हॉटस्टार जॉइंट वेंचर की हैं। ठीक, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज पे लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे केस स्टडी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक।